आ जाइए अब आप लोग बाबू इधर ध्यान दीजिएगा। नाउन एंड नंबर सुनेंगे ध्यान से। नाउन एंड नंबर में हम लोग पिछले क्लास में कॉमन नाउन से पढ़े थे ना। जो भी हो छोड़ो उसको, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। प्रॉपर नाउन रे इधर ध्यान देगा सब। प्रॉपर नाउन का शुरुआत किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन का शुरुआत कैपिटल लेटर से। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन जनरली सिंगुलर है, वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। प्रॉपर नाउन जनरली अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता। कोई दिक्कत? देश का नाम, कंट्री नेम, प्लेस नेम सिंगुलर है, वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। लेकिन अगर कंट्री नेम, प्लेस नेम से किसी टीम का बोध हो तो प्लुरल समझकर वर्ब कैसा देना है? इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, लेकिन द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच की आर, और इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये भी क्या था? सही था। क्यों सही है? जरा ध्यान से सुनना। हमने क्या बताया था? आर्टिकल का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का पॉइंट हमने आपको बताया था कि भाई जब कभी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम उस किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल कालिदासी ज शेक्सपियर की द शेक्सपियर। लेकिन प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम अन्य के नाम के साथ जोड़कर व्यंग का भाव दर्शाया जाए तो ही थिंक्स हिमसेल्फ ध्वनि की ए ध्वनि, ए ध्वनि इन लॉन्ग हेयर। स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर है, भाव कैसा दिया? मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की इज, लेकिन इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय समवन इट बिकम्स प्लुरल एंड गेट्स अ प्लुरल वर्ब। द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा इज डिफिकल्ट की आर। अब प्रीपोजिशन के पहले आने के कारण स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल क्या आ जाता है? कोई दिक्कत? उसके बाद हमने कॉमन नाउन के बारे में बताया था। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी, पूरे जाति पूरे समुदाय का बोध हो, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज टू बी सिंगुलर और प्लुरल। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, है ना, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स हम लोग बना सकते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के लिए ही आर्टिकल बना है। ए या ए एन या द उसके पहले आएगा। जब कंप्लीमेंट का काम करवा रहे होंगे तो ए एन सब्जेक्ट का काम करवाएंगे तो द। उसके बाद हमने बताया था कॉमन नाउन प्लुरल नंबर के पहले जनरली आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ऑफ के पहले आ जाए, हु के पहले आ जाए, विच के पहले आ जाए, दैट के पहले आ जाए तो आर्टिकल क्या आएगा? बॉयज आर वेरी लेबोरियस सही है, लेकिन बॉयज ऑफ दिस क्लास की द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी लेबोरियस। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा बाबू। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन, गैलेक्सी, क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन, बीबी, बैंड, क्वायर। ध्यान आ रहा है? अच्छा, ए या एन के बाद कोई कलेक्टिव वर्ड आ जाए उसके बाद ऑफ, नाउन कैसा आएगा? प्लुरल। नाउन तो आएगा प्लुरल, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन की म्यूजिशियंस, हैव परफॉर्म्ड वेल की हैज। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद हमने बताया था कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक औलाद है, इसका कितना औलाद? 3। जनरलाइजिंग ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरलाइजिंग कैसा भीड़ था बाबू? अलग अलग प्रकार का। अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सिनरी मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज। सिंगुलर की प्लुरल? आजीवन सिंगुलर। वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। प्लुरल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। सिनरी होगा कि सिनरीज? फर्नीचर की फर्नीचर्स। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ओल्ड, आर वेरी चार्मिंग की इज वेरी चार्मिंग। और योर फर्नीचर्स आर वेरी ओल्ड कहना गलत है, योर फर्नीचर्स की फर्नीचर आर वेरी ओल्ड की इज। ग्रुप में हमने बताया कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वैसा भीड़ वैसा समूह जिसका निर्माण अलग अलग एक प्रकार के सदस्यों से हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, पब्लिक, कैटल। ध्यान आ गया? ये सब का सब प्लुरल था। वर्ब कैसा दिया हमने? प्लुरल। द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी, कहना गलत है। द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज नहीं यूज होगा वर का। बाबू रे हमने वहां पे एक वर्ड बताया था आपको पीपल के बारे में। पीपल का 2 सेंस, पहला सेंस पब्लिक और दूसरा सेंस देश। पब्लिक के सेंस में पीपल को पीपल्स में बदला नहीं जा सकता, जबकि पीपल का अर्थ जब होगा देश तो एक देश है तो पीपल, एक से अधिक देश है तो पीपल्स। यहां तक समझा दिए थे।
अब अगला जो हमारा नाउन है कलेक्टिव नाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ध्यान से सुनिएगा। फरमाट बंद करें और ध्यान से सुने। पेज पे नहीं जाना है, पेज बंद रखिए अभी, उसको देखने से कोई लाभ ही नहीं है। देख करके समझ जाते तो आपको कल ही समझ आ जाता, आज हमको कहते सर अगला पेज दे दीजिए। एक काम कीजिए, सब पेज आप केवल दे दीजिए, पैसा हम दे देते हैं, बात खत्म, पढ़ाने का जरूरत नहीं है। समझ आ रही है तो पेज बंद रखिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। आप समझने आए हैं ना कि पेज खेलने। ध्यान से सुनिए, बोल रहे हैं पेज खेलने आए, छटवा। नाउन है तो नाम होगा, कलेक्टिव है तो कलेक्शन होगा। कलेक्शन होगा मतलब भीड़ होगा। बाबू लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं, सब दिमाग में, सीधी बात, नो बकवास, सब दिमाग में जाना चाहिए। तो बाबू रे कलेक्टिव है मतलब कलेक्शन है, भीड़ को दर्शाएगा। अब कैसा भीड़ है देख लो, नाम दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव। एक वर्ड यहां पे आपको मिला है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या बटना, बांटना या बटना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो हम मिठाई लेके आए, बोले बच्चों में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन, तो वो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया बटना या बांटना। तो बाबू रे यहां पे जो भीड़ है, कभी आपस में एक हो जाए, एक रहेगा तभी ना बटेगा, तो कभी आपस में एक हो जाए या कभी आपस में बट जाए। या तो आपस में एक होगा या फिर आपस में बट जाए। ध्यान से सुनिएगा। अ कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर ईदर यूनेनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन, वो भीड़ जिसके सदस्य कभी आपस में एक रहते हैं। आइदर यूनेनिमस, यूनेनिमस का मतलब होता है एकमत, यूनाइटेड, और डिफरेंट इन ओपिनियन, सबका विचार अलग अलग हो जाए, कभी आपस में एक हो जाए, कभी आपस में बट जाए। अ कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर ईदर यूनेनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। वैसा समूह, वैसा भीड़ जिसके सदस्य कभी तो आपस में एक रहते हैं या कभी आपस में विभक्त हो जाते हैं, कभी आपस में बट जाते हैं, उसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जरा एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, 4-5 एग्जाम्पल, बड़ा फेमस है। एक वर्ड है आपका ज्यूरी। क्या है? ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है न्यायपीठ। क्या होता? न्यायपीठ। आप इसको कहां देखे हैं, आपके भाषा में समझा देते हैं, समझ आ जाएगा। कभी कभी आप पिक्चर वगैरह आप देखते होंगे, तो पिक्चर वगैरह देखते होंगे कि जज जो है वो केस का सुनवाई कर रहा होता है ना। अब मान लो आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई फैसला आता है, तो सुने हैं ना कि 3-2 से फैसला आया। जैसे मान लो राम मंदिर का फैसला 3-2 से आया, मतलब 3 जजेज जो थे वो पक्ष में थे और 2 जजेज जो थे वो विपक्ष में थे, अगेंस्ट में थे। तो बात समझिए, ये 3-2 क्या होता है? क्योंकि वो ज्यूरी का एक ग्रुप बना दिया जाता है। इसको और अच्छे से समझिए, कोर्ट में कोई भी केस इंडिपेंडेंटली जज डिसाइड नहीं करते, है ना। आर्गुमेंट सुनना है, उसके बाद उसमें देखना है कि कहाँ चीजें कहाँ तक जा रही है, फिर वो अपना फैसला सुनाते हैं, है ना। तो आप देखिएगा जज ऊपर बैठे रहते हैं, पूरा कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं ऊपर, लेकिन नीचे देखते हैं 4-5 लोग और रहता है, जो क्या क्या आर्गुमेंट चल रहा है वो सब भी काला कोर्ट में रहेगा। एडवोकेट का बात नहीं कर रहे हैं, वकील का, वो हियरिंग करता है, वो अलग है ना। और जो आपका 4-5 लोग बैठे रहते हैं, देखिएगा एकदम सीरियस मूड में सब नोट करते रहता है, या तो टाइप करते रहेगा, कंप्यूटर पे टाइप करते रहेगा, या लिखते रहेगा, है स्टेनो वाला, है ना। तो अब क्या है ना कि वो तो अब उसमें क्या है कि अब ये मत समझना कि वहां स्टेनो को ले जाके बैठा देते हैं, केवल लिखना नहीं है, दिमाग लगाना भी है वहां पे, है ना। तो ज्यूरी में 6 रहते हैं टोटल। कितना लोग? 6। एक रहेगा जो उसका हेड रहता है और 5 जो रहते हैं वो दूसरे मेंबर रहते हैं। अब जरा सोचना, अगर जो आपका ज्यूरी है इसने कोई फैसला ले लिया,
फैसला ले लिया या किसी भी मामले में इन्होंने सजा दे दिया या फिर कोई फैसला अपना सुना दिया, तो जब फैसला ले लिया इन्होंने तब ये बटे रहे होंगे कि एक रहे होंगे? एक रहेगा तब ना फैसला होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, जब एकमत होंगे तभी फैसला होगा। और सोच के देखो, ज्यूरी जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। इसका मतलब क्या है? बटे हुए हैं, कुछ लोगों का मत अलग है, कुछ लोगों का मत अलग है। तो ये कैसा भीड़ है जो कभी आपस में एक रह रहा है और कभी आपस में बट जा रहा है? कौन नाउन होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे अब सपोज करो रेलवे एक्सीडेंट अभी हुआ कोरोमंडल एक्सप्रेस का, तो फिर रेलवे ने क्या तुरंत स्टेटमेंट जारी किया कि हमने 5 सदस्यीय कमेटी बना दिया है, 5 लोगों का समिति हमने बना दिया है। तो जरा सोच के देखिए, कमेटी है समिति। अब मान लो वो कमेटी अगर अभी तक कोई फैसले पे नहीं पहुंचा, मतलब वो लोग खुद ही फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हुआ कैसे, चीजें अभी पूरी तरह से ठोस नहीं मिली है, तब कुछ नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका मत अलग अलग अभी भी चल रहा है। अगर वो 5 लोग मिल करके ये डिसीजन ले लें कि ऐसा घटना क्यों घटा, कैसे हुआ, तो कमेटी क्यों बनाया जाता है कि ये जो घटना घटा है, ये जो मामला आया है निकल के, ये क्यों आया, इस पे आपको डिसीजन लेना है। तो जब इन्होंने अगर कोई कदम उठाया, बोल्ड स्टेप ले लिया, तो इसका मतलब है एक मत रहे होंगे। और कोई कदम नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डिवाइडेड होगा। बात समझ आ रही है? जैसे अब मान लो पार्लियामेंट को ले लो, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? संसद। अब जो तुम्हारे यहां का पार्लियामेंट है उसमें 545 मेंबर्स बैठते हैं लोकसभा में, है ना, और राज्यसभा में 273 जो भी हो, तब 273 की क्या तो ना बैठे हमारा की मतलब है। अब ऐसे तुम हमको भी नहीं कह सकते हो कि जाई भी नहीं पता है सर के, हम कहे पता रहेगा भाई, हमको इंग्लिश पता है ना, हमको अपना सब्जेक्ट देखना है। तुम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी का तो यही बात है। मास्टर जो है वो चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। अब विद्यार्थी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि चारों सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम पास कर ले। पढ़ो और पास करो। एग्जाम पास आपको करना है, नहीं पास कर पाए तो मेरा क्या, फिर आपको भी टीचर बना देंगे। सुनिएगा ध्यान से। तो अरे भैया, हमारे यहाँ टीचर मजाक ही तो है, किसी का कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गया। और दूसरी बात, और असरकारी टीचर बोल रहे हैं, सही बात। तो तू लोग देख, कम से कम एक वो बैकअप तो रखेगा ना। राज का बात बता देते हैं, टीचर बनना सबसे आसान काम है, केवल ना लोगों के सामने आपको बोलने आ जाना चाहिए। और राज का बात है कि पहले बोलना सीख ले। और दूसरा क्या है, मैथ्स का टीचर बनना है। एकदम सिंपल बताते हैं। अरे भैया, कहीं से तो शुरुआत किए होंगे, हम भी तो कहीं से शुरू किए होंगे। और जब जहां शुरू किए होंगे, हम अपना भी जर्नी बता ही देते हैं तुमको, तो कभी तो शुरू किए होंगे हम भी। कोई भी टीचर मान लो अनु सर पढ़ा रहे हैं, वो भी तो कहीं से शुरू किए होंगे। तो जब आप शुरुआत करो ना, दिमाग मत लगाओ, 10 क्वेश्चन टिक करो कि यही क्वेश्चन जाके बताएंगे। कोई पूछेगा तो बोलेंगे कल पूछना, चिट्टा बना के दे दो, चिट्टा दे दो, हम बना के हम कल बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, जल्दी में है, जाने दो अभी। पहला इक्वालिटी डेवलप करना, और दूसरा है 10 क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगेगा? 10 टाइप का क्वेश्चन, मुश्किल से आधा घंटा। और 10 क्वेश्चन को 4 बार बना लो। अब आना है, कुछ नहीं करना है, खूब बढ़िया भाषा में उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करा दो। चलिए मिलते हैं कल। 6 महीना के बाद तुमको पता चल जाएगा, ये तो भैया सबसे आसान काम था। ठीक है। दूसरी बात, अब इंग्लिश में क्या था ना कि जब हम पढ़ाना शुरू किए, हम 2013 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 2013 से पढ़ा रहे हैं। वो जर्नी थोड़ा सा अजीब है, इसलिए हम आपको बता नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या कैसे क्या नहीं। हाँ, तो हम उसमें हम जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग चलेगा, रे यार ये तो मतलब ठीक है ना। तो मतलब हम डायनेमिक स्टूडेंट स्टार्ट से ही रहे हैं, तो मेरा लाइफ में कभी कोई रिग्रेट नहीं रहा। और हमने अभी लगभग 10 सालों में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर पता नहीं कहां से किस्मत आपके पास लाना था, तभी आपके पास आके बैठे हुए हैं। तो 2013 में जब पढ़ाना शुरू किए ना, तो पहले एमबी पब्लिकेशन का एक बुक आता था। हमको पता था कि लड़कों के पास यही किताब केवल रहता है। पूरा किताब का एक एक क्वेश्चन याद था हमको, पूरा किताब है ना, उसका एक एक क्वेश्चन याद था। तुम कहीं से भी पूछो, हम तुरंत आंसर बताएंगे बिना क्वेश्चन देखे, याद कर लिए थे। वो मार्केट का स्ट्रेटेजी था। और दूसरा ये था ना कि जब हम पढ़ाते थे ना, तो हम पूरा एक एक दिन का बनाते थे।
एक एक दिन का बनाते थे कि कौन से टॉपिक को कैसे समझाना है ना। और उसमें सबसे ज्यादा में हेल्प मेरा हॉलीवुड किया है, सॉरी बॉलीवुड की हॉलीवुड, बॉलीवुड ना है, हम लोग बॉलीवुड किया है, तो बॉलीवुड सबसे ज्यादा हमारे हेल्प किया उसमें। तो टीचर बनना आसान है यार, बैठ के हम जैसे मान लो अब सोच लिए कि कल केवल कलेक्टिव नाउन ही पढ़ाएंगे, तो 3 को तो पॉइंट है, उसी को रगड़ते रहेंगे। बात समझ आ गई? बोलो सर राज का बात बता दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट टीचर हैं, आप भी बन जाओगे तो क्या दिक्कत है। अरे किसी गरीब आदमी का भला हो जाए क्या दिक्कत है, हम बोलेंगे नहीं हम ये तो मेरा अपना ट्रिक है, हम तुमको काहे बताएंगे। अरे भैया काहे बताएंगे क्या, अल्टीमेट पर्पस क्या है, लड़कों को सेटल करना। अब वो कहां जाके सेटल होंगे उससे हमको क्या मतलब है, आज लड़का है कि नहीं, सेटल होना चाहिए, कोई जरूरी थोड़े है सब दिन मेरा ही राज रहेगा। तो समझा दिए। अब 2013 में बताते हैं ना, मेरा एज 19 ईयर्स था, मतलब 19 जब हम पढ़ाना शुरू किए तो उस समय मेरा 19 साल नहीं हुआ था। तो अब लड़का आए क्वेश्चन लेके आए मेरे पास पूछने की, तो छोटा बच्चा है ये क्या पढ़ाएगा हमको, क्वेश्चन लेके आए। अब हम देखे भी नहीं क्वेश्चन ठीक से, बोले आंसर सी। वो भी सोचे अरे छोटवा ठीक बोला, मार्केट में फैला कि अरे पता नहीं कौन मास्टर पढ़ाने आया, उसको सब आता है, कुछ पूछो सब पता है। चला तो जो हम मेरे साथ जो पढ़ता था, जब हम एग्जाम दे रहे थे 2013 में ग्रेजुएशन का पार्ट 3 का, तो उस समय मेरा स्टूडेंट मेरे साथ एग्जाम दे रहा था। अब तुम ये भी नहीं जानोगे कि हमसे सीनियर जो हमसे पहले पढ़ चुका था, वो भी मतलब जो मेरा सीनियर था, जैसे ये क्या आ गया हो, तो ये बीच में आया कहाँ है, क्या क्या सेटिंग रहता है इस सब में। हमको तो हम उधर देख रहे कैमरा में क्या दिखाने लगा, अचानक से मार्केट में हल्ला हुआ कि जेवरी आया है, पूरा एकदम वर्सेटाइल मास्टर, सब कुछ का आंसर बता देगा एक के बार में, क्वेश्चन देखता भी नहीं ठीक से। पॉजिटिव एक मार्केट में वो गया। सेकंड पढ़ाने का तरीका देख ही रहे हो, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगा है। जैसे आपको तो बना बनाया मिल जा रहा है, लेकिन हमको बनाने में बहुत टाइम लगा। पूरा 6 महीना तक एक एक क्लास के लिए हमको 3-3, 4-4 घंटा मेहनत करना पड़ा। एक बार मेहनत कर दी, उसके बाद वही चलते रहा। तो बैकअप जरूर रखिएगा। हम आपको एकदम लाइफ में एक सलाह जरूर देंगे कि किसी एक सब्जेक्ट पे पकड़ जरूर रखना। जैसे अब हमारे यहाँ क्या है, जैसे तुम्हारा कंपटीशन में नहीं होगा, थोड़े दिन 4 साल 5 साल के बाद बीएड करोगे, तो टीचर हमारे यहाँ मजाक है। या तो आप टीचर बनो, कंपटीशन का टीचर बन लो, उधर फेल कर गए तो कंपटीशन का टीचर बन गए। और उसके बाद क्या हो गया कि जब अब लगा कि यार कंपटीशन का भी टीचर नहीं बन पा रहे, तो बीएड कर लिए, बीएड करके सीटेट कहीं पास करके, चलो 40 साल तक तो एज है, कभी ना कभी टीचर बन जाएंगे, है ना। वैकेंसी निकलेगा, थोड़ा पैसा भी खर्चा कर देंगे, 4-5 लाख रुपए लेकर तैयार रहना, दे दो बस। अब स्टेट वाला तो सब एग्जाम में ही, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था, 60-60 रुपया में आंसर सीट बिक रहा है, 60 रुपया में आंसर सीट। बिहार पुलिस का एग्जाम है ना, तो अभी तुम देखना, अभी कैंसिल हो गया वो पेपर, तो 60 रुपया में आंसर सीट बिक रहा था। 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, आंसर ही केवल मिलेगा। हमको तो मजा तब आया जब हम फोटो वाला भी आंसर देखे हैं। फोटो वाला में ऐसे बोल रहा है, ये वाला आंसर था। अब देख के लड़का जा रहा है, ये अच्छा इससे है, जाके गया बी आंसर हो गया। तो मैथ्स में लिखा हुआ है 12%, एक जगह है 16%। तो बोले अरे छोटू भाई दोनों टकरा गया तो बोला क्या होगा, एक के दुगुन गलत होगा, बाकी तो सब ठीक है। तो स्टेट वाला सब एग्जाम का यही हाल है। और तुमको लगेगा ये सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, क्योंकि आप बदमाश हैं। अरे जैसे हम ही ना सोचते हैं, फोन कर रहा है कि भैया बिहार पुलिस में सेटिंग हो जाएगा हमको पूछ रहा है कि बिहार पुलिस में सेटिंग हो जाएगा। अब पूरा ऐसे बोल ही चलता है। तो तुम लोग यहाँ जैसे ही आएगा ना, फॉर्म भराना शुरू हुआ, उसी समय से सब दलाल लोग लग गया लाइन में, लड़का पकड़ के लाओ। 8 लाख में बात हुआ है, बल अभी 1 लाख देना है, पीटी के बाद 1 लाख देना है, फिर 2 लाख देना है। आप सुधर ही नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सिस्टम सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, सिस्टम नहीं सुधर सकता। जैसे एसएससी वगैरह क्या है ना कि सबका थोड़ा सा साख का सवाल रहता है, इसलिए बचा करके रखता है।
है ना। साख का सवाल मतलब ऐसे ऑनलाइन, या स्टेट वाला ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहा है। अरे भैया तुम लोग एग्जाम काहे लेता है, उठा के एसएससी सबको दे दे, अपना एग्जाम करवा के तुमको रिक्रूट करके दे देगा लोग को, है ना। कहेगा नहीं हमारा अपना कमीशन है, हम खुदे कमीशन, हम लोग का, तुम लोग के यहाँ व्यापम चलता है नहीं। और कौन कौन पटवारी उटवारी का एग्जाम है, पटवारी वाले में भी सुने जम के धांधली हुआ। खैर कोई बात नहीं। तो एक फॉर्मूला हम बता दिए, जीवन में ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट पे पकड़ जरूर रखना, कुछ ना कुछ कर लोगे दाना पानी तो चलेगा यार, है ना, खाना पीना तुम्हारा चलता रहेगा। ये सब बात कोई नहीं बताएगा, पगला आदमी बता सकता है, वो हम ही बता सकते हैं। चलो ध्यान देना। अरे नहीं कुछ होगा तो मैट्रिक वाला को तो अंग्रेजी पढ़ाइए ना दोगे यार, हो गया खत्म। 11th 12th का अंग्रेजी पढ़ाना क्या है, जो तुमको हम 6 महीना में पढ़ाएंगे ना, यही तुमको 2 साल में पढ़ाना है। 11th 12th में जो तुमको हम अभी पढ़ा देंगे, उसमें ग्रामर जो तुमको पढ़ा देंगे, तुम समझो कभी ग्रामर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बन जाना 11th 12th का टीचर। रीजनिंग पढ़ाओ, कौन दिक्कत, मैथ्स पढ़ाओ, फिक्स रखना, फिक्स परसेंटेज का 10 क्वेश्चन, कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हो गया। आज लड़का से डील करने खाली सीख लेना, आया क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है, अरे ये तो आसान है यार, लेकिन अभी थोड़ा काम है, अभी निकलने दो, आते हैं थोड़ा देर में बताते हैं। सीख गए ना, ठीक है, कल से शुरू करो फिर। चल चल छोटवा कह रहा है सबसे पहले आप ही का बिजनेस बैठाएंगे, ध्यान दो इधर, पढ़ाओ यार। तो देखो हमारा है कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, कैसे होगा हमको मतलब ही नहीं है, पढ़ाओ ना यार। चलो आ जा, पहले पढ़ लो उसके बाद पढ़ो पहले। ज्यूरी कमेटी पार्लियामेंट, अब संसद में देखते होंगे बैठ करके लड़ते रहता है सब, कोई भी बिल आ जाए, कोई भी मुद्दे पे ये सब सहमत होगा नहीं। तो अब तो तुम बोलोगे सर फिर कैसे मानेंगे कि पार्लियामेंट एक भी होता है। अच्छा बाबू एक बात बताना, कोई चीज मेजोरिटी से चलता है कि 100% लोग तो कभी एग्री नहीं होंगे, कभी भी 100% लोग आपसे एग्री नहीं होंगे। तो अब पार्लियामेंट में भी बैठा हुआ है 545 बैठा हुआ है ना, लेकिन हमको कोई बिल पास करवाने के लिए 545 चाहिए कि 273, 272 प्लस 1, 50% प्लस 1, यही ना चाहिए। तो हमको 273 चाहिए। तो अगर कोई बिल पास हो गया, इसका मतलब पार्लियामेंट एकमत है। अब बिल पास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है पार्लियामेंट वहां एकमत नहीं है। बात समझ आ गई? रे इधर ध्यान दो, रे टी शर्ट इधर उधर करते रहता है, पहले पढ़ोगे अच्छा हूं ना छोटवा। अगला है फैमिली। फैमिली का मतलब परिवार। जैसे एक बात बताओ, मान लो तुम किसी एग्जाम में फेल कर गए, आपके परिवार वाले कहते हैं चलो यार कोई नहीं, ट्राई कर लो एक बार फिर से, है ना। अब मान लो वैसे क्या हो गया, फिर आपके परिवार में बात उठने लगा, नहीं अब ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस कर लो, है ना। अब तुम्हारी माँ बोल रही नहीं एक बार और करवा दे, कर लेने बोलते, हो सकता है इस बार हो जाता। भाई कुछ और बोल रहा है कि नहीं यार चलो प्राइवेट जॉब कर लो, हम लगवा देते हैं। अब यहाँ पे फैमिली आपका क्या हो रहा है, बट रहा है, और सब मिलकर के एक स्वर में बोला नहीं नहीं ठीक है चलो चलने दो अभी, है ना। तो ये आपका हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। गवर्नमेंट देखोगे ये भी कभी एक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, डिसीजन ले लिया एकमत है, डिसीजन नहीं ले पाया तो बटा हुआ है। अब इसमें क्या है, ज्यूरी कमेटी पार्लियामेंट फैमिली गवर्नमेंट, ये सब आपको 4-5 वर्ड ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं ध्यान रखना, ठीक है। तो ज्यूरी कमेटी पार्लियामेंट फैमिली गवर्नमेंट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में बात क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा ज्यूरी वाला से। अब समझना आपको क्या है, जो ध्यान से समझिएगा। जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स आपस में एकमत रहेंगे, यूनेनिमस रहेंगे या यूनाइटेड रहेंगे, तो सिंगुलर समझकर वर्ब देना है सिंगुलर। द आप इसके पहले भी लगाओगे, जनरलाइजिंग के पहले भी द लगाया था आपने, ग्रुप के पहले भी आपने द लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव के पहले भी द लगाओगे। तो जब ये आपस में एकमत रहेंगे तो सिंगुलर समझकर वर्ब कैसा देना है, कैसा देना है, सिंगुलर। लेकिन जब ये बट जाएगा, डिवाइडेड, डिफरेंट इन ओपिनियन, तब प्लुरल समझकर वर्ब देना प्लुरल। बटे हैं तो प्लुरल, एकमत है तो एस यस नहीं लगाना है, एस यस नहीं लगाना है। लेकिन देख लेना है कि अगर सेंटेंस में एकमत वाला सेंस है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। अब बटे हुए हैं तो वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल। एक बात बताओ, एक फॉर्मूला बता दे, ध्यान से सुनना बाबू रे। जब ये एकमत रहेगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा,
द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है कि निगेटिव? द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड, सरकार एकमत है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। और अगर आप इसी को लिखेंगे द गवर्नमेंट आर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, तो सही है कि गलत है? जब यूनाइटेड है, कश्मीर मुद्दे को लेकर के एकमत है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वर्ब प्लुरल नहीं, कैसा आएगा? द गवर्नमेंट आर यूनाइटेड इज यूनाइटेड। एक बात बताना, कमिटी ने इस मुद्दे में, इस केस में बड़ा ठोस कदम उठाया है। द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। सोचो, द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, सही है कि गलत है? द कमिटी हैव टेकन कि हैज टेकन? कदम उठाया है, ठोस कदम, इसका मतलब है एकमत है। एकमत है तो सिंगुलर होगा, वर्ब कैसा देना है? अब बाबू रे, जूरी जो है अपना न्याय नहीं दे पाया है। द जूरी हैज नॉट गिवन, द जूरी हैज नॉट गिवन देयर वर्डिक्ट। क्या बोलते हो बाबू रे? सेंटेंस जब निगेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं सेंस ये देगा कि बटा हुआ है। अब बटा हुआ है तो हैज की हैव। द गवर्नमेंट इज नॉट यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। द गवर्नमेंट हैव काहे करो सब जगह? द गवर्नमेंट इज नॉट यूनाइटेड की आर नॉट यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। द कमिटी हैज नॉट टेकन की हैव नॉट टेकन? बाबू रे, सीपीओ के प्री में आया क्वेश्चन, फिलर्स में, द जूरी खाली स्थान टेकन देयर सीट्स। ए में आया हैज, बी में आया हैव, सी में आया आर, डी में आया वर। क्या बोलते हो? तो पहले ठीक से बैठ जाओ, मारेंगे थोड़ा बट तट। हैज वाला कौन कौन हाथ उठाओ, और उठाओ, अच्छा से उठाओ, ऐसे कर रहा है। उठाना है तो पूरा उठाओ। और हैव वाले सेंस समझना। अभी हमको लगा तुम निगेटिव इंट्रोगेटिव में फंसोगे, निगेटिव पॉजिटिव में। बाबू रे, क्या बोल रहा है? जूरी ने अपना अपना सीट ले लिया। कितने मेंबर होते हैं? 6 को आदमी पे एक कुर्सी पे बैठा दोगे? 6 लोगों को एक कुर्सी पे कैसे बैठाएंगे? यहां पे तो कोई डिसीजन की बात ही नहीं हो रही है, किसी मुद्दे की बात ही नहीं हो रही, किसी केस की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे बैठने का बात किया जा रहा है। और 6 लोगों को बैठाओगे तो एक वो कुर्सी पर कैसे बैठाएंगे? टेबल को उलट भी देंगे ना तो 4 को बैठेगा। बात समझ आ रही है? तो 6 लोगों को बैठाने के लिए सीट हमें अलग अलग देना पड़ेगा। और जब अलग अलग सीट देंगे तो क्या आएगा? है। बात क्लियर हो गई? चलो। A collection that's members are either unanimous or different in opinion is called distributive collective noun. अगर distributive collective noun के members आपस में एकमत हैं, है ना? If the members of the distributive collective noun are united, it gets a singular verb. Verb इसको कैसा देना है? Singular. और यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स आपस में डिवाइडेड हो तो इन्हें प्लुरल समझकर वर्ब कैसा दिया जाएगा? प्लुरल वर्ब दिया जाएगा। लेकिन बैठाने उठाने वाला देख लेना वहां पे, है ना? हाँ देखो, ध्यान दोगे क्या है? अ कलेक्शन दैट नहीं होना चाहिए था रे। निकालो, तुम्हारे पास पेज है ना? क्या बोल रहे हैं? वो भीड़ जिसके, तो जिसके के लिए हमको अपोस्ट्रोफेस चाहिए ना, तो अपोस्ट्रोफेस दैट नहीं होगा। दैट में अपोस्ट्रोफेस लगाना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा दैट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के डिफिनीशन में लिखो दैट्स, दैट में अपोस्ट्रोफेस लगा दो बस। क्या लिखा है? दैट्स मेंबर्स आर आइदर यूनेनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। जूरी कमिटी, हिंदी लिखना चाहोगे क्या? जूरी, अब ध्यान ही रह जाएगा ना। लिखा है इफ इट्स मेंबर्स आर यूनेनिमस इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। द गवर्नमेंट आर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू की इज यूनाइटेड।
एकमत है तो सिंगुलर होगा बाबू रे। लेकिन लिखा है डिफरेंट इन ओपिनियन प्लुरल गेट्स अ प्लुरल वर्ब, क्या लिखोगे? द कमिटी हैज नॉट टेकन कि हैव नॉट टेकन? आज जो सिंगुलर प्लुरल खुद हो रहा है उसके साथ एस सी एस का प्रयोग आपको नहीं करना है। यानी तीनों में कॉमन दो चीज आप केवल देखें, तीनों के पहले आर्टिकल द आएगा और तीनों जो है वो अपने साथ एस सी एस यानी प्लुरल अपने आप को नहीं बनाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। अगला नाउन है मटेरियल नाउन। बाबू रे मटेरियल नाउन के बारे में ऑलरेडी हम इसका डिफिनीशन बता दिए थे, फिर भी आपको बता देते हैं। मटेरियल का मतलब क्या होता है? बोल रहा है द्रव, वस्तु, वही ना होता है। जैसे किसी चीज को बनाने में हम जिस चीज का यूज करते हैं, तो मटेरियल के बारे में क्या बताए थे? अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इजिली इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इजिली, यानी कि वो नाउन जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन आसानी से अलग अलग करके गिना ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन। बाबू रे राइस है, मिल्क है, गोल्ड है, शुगर है, सिल्वर है ना, ये सब क्या है आपका? मटेरियल नाउन में आ जाए। तुम बोलोगे सर चावल को तो हम गिन देंगे। रे भैया काहे दिमाग लगा रहे हो? कौन चावल दे देगा? तुम गिनते रहोगे बैठ के, तुम्हारा यही काम है। हम क्या बोले? कैन नॉट बी काउंटेड इजिली, आसानी से नहीं गिना जा सके। अब पगला आदमी रहेगा, तुम बोलो हम पानियों को गिन देंगे, हम बोलेंगे ए बोतल ऑफ वाटर, गिन सके ना हो वाटर को, उसका यूनिट बाहर निकाल लिए, गिनते रहो बैठ करके। बात समझ आ रही है? तब मटेरियल नाउन जिसका गिनती संभव नहीं है वो अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता वो सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा देंगे? तब मटेरियल नाउन प्लुरल है कि सिंगुलर? सिंगुलर है। वर्ब कैसा देना है? मटेरियल नाउन सिंगुलर है बाबू रे, वर्ब कैसा देंगे? वर्ब कैसा देंगे? सिंगुलर। सिंगुलर है, वर्ब देना है सिंगुलर। वाटर आर कलरलेस की वाटर इज? वाटर इज कलरलेस। और जनरली आप मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं देंगे, यानी मटेरियल नाउन के पहले नो आर्टिकल। एक बात बताना, क्या लिखेंगे हम? द वाटर इज कलरलेस की वाटर इज कलरलेस? द मिल्क आर वेरी यूजफुल फॉर लाइफ, सही है कि गलत है? द मिल्क की मिल्क, आर की इज वेरी यूजफुल। कोई दिक्कत? तो आर्टिकल भी नहीं लगाना है और वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। लेकिन बाबू रे यही मटेरियल नाउन को जब खास बनाया जाए, वो पानी जो तुम बहा करके आ रहे हो, वो पानी जिससे मैं नहा करके आ रहा हूं, वो पानी जो मैंने अभी अभी पिया है, वो चाय जो ठंडा हो चुका है, अब यहां पे जरा सोचना, वही मटेरियल नाउन केवल मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है कि उसको पार्टिकुलर बनाया जा रहा है? पार्टिकुलर बनाया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें इस बोतल के पानी का, तो वाटर ऑफ दिस बोतल, वाटर ऑफ दिस बोतल, तो जरा सोच करके देखना, वाटर ऑफ दिस बोतल इज डर्टी। आर काहे लगा रहे हो? पगला गया है जहां देखा हूं। अरे ऑफ के पहले आ गया वाटर, तो इसके पहले आपको आर्टिकल क्या देना है? क्योंकि खास पानी का बात हो रहा है, इस बोतल के पानी का बात हो रहा है। क्वेश्चन आया था बैंक क्लर्क में, क्या क्वेश्चन था? वाटर ऑफ द गंगेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। क्या लिखा? कि भाई गंगा का पानी जो है वो हिंदुओं के जीवन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो वाटर ऑफ द गंगेज की द वाटर? द वाटर ऑफ द गंगेज। बोलो गंगेज के पहले द काहे लगाए? क्योंकि गंगा नदी है, नदी के नाम के पहले आर्टिकल क्या आता है? तो वहां हमने लिखा द वाटर ऑफ द गंगेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। बात समझ आ गई? तो द क्यों लगा? याद करो, आपको एक दिन बताए थे, टी भी चाय एम ड्रिंकिंग इज नॉट हॉट, एसएससी का क्वेश्चन है। चाय जो मैं पी रहा हूं वो गर्म नहीं है। अब बताओ, कोई भी चाय की कोई खास चाय की बात हो रही है? खास चाय। तो टी भीच की द टी। तब बाबू रे मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब उसको खास बनाया जा रहा होगा, खास बनाने के लिए आपके पास ऑफ आएगा या विच आएगा या दैट आएगा। बोलो हु कहां गया? हु कहां गया? बोल रहे कहां गया? बाबू रे जब पर्सन की बात होती है तब प्रयोग करते हैं हु का, यानी हु का प्रयोग लिविंग में ही होगा। अब भीच का प्रयोग केवल नॉन लिविंग में होगा। ऐसा नहीं कि राम जो डांसर है तो राम भीच इज ए डांसर, नहीं, राम के लिए हु आएगा। लेकिन एक बात बताओ, वो पानी जो
गंदा है। तो द वाटर, हु इज डर्टी की विच इज डर्टी। दैट जो है ये भिको टर्मरिक है, मल्टीपर्पज, जहां मने वहां पोत लो, है ना। तो दैट का प्रयोग लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग के साथ भी, तो इसलिए हमने यहां पे ऑफ विच या दैट लिखा, हु नहीं। क्लियर हो गई है बात। अब देखो इंग्लिश में परमानेंट कुछ हो जाए मामला फंस जाएगा। एक मटेरियल नाउन है ड्रग्स, ये ऐसा मटेरियल नाउन है, कोई भी मटेरियल नाउन एस लेकर के नहीं आता, लेकिन ड्रग्स, ड्रग्स नहीं बोल रहे तू लोग को, उसका ध्यान इसका ध्यान तुम लोग को ज्यादा रहता है। हम बात कर रहे हैं ड्रग्स का, DREGS। ड्रग्स का मतलब होता है कूड़ा करकट। क्या होता है? जो सड़क के किनारे गंदगी पड़ा रहता है उसको कहा जाता है ड्रग्स। क्या कहा जाता है? ड्रग्स बीइंग अ मटेरियल नाउन इज प्लुरल एंड गेट्स अ प्लुरल वर्ब। ड्रग्स मटेरियल नाउन होने के बावजूद ये प्लुरल है, वर्ब कैसा दिया जाएगा? प्लुरल। वर्ब कैसा दिया जाएगा? एस हटा दोगे तो मामला फंसेगा। ड्रैग इज लाइंग असाइड द रोड कहना गलत है। ड्रैग इज लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा हुआ है, असाइड द रोड, कहां पड़ा हुआ है? तो सड़क के बगल में। बउआ रे सही है कि गलत है? गलत। ड्रैग होगा कि ड्रैग्स? इज की आर, लाइंग असाइड द रोड। बात क्लियर हुई? तो ड्रग्स जो है एकमात्र मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लुरल है। वर्ब कैसा देना है? प्लुरल। मटेरियल नाउन में क्या क्या पढ़े? अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इजीली इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। सिंगुलर है, वर्ब कैसा देना? सिंगुलर। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल कब आएगा? जब निश्चित बनाएंगे। तो इधर इधर वो हम बता देंगे जब समय आएगा, तो है ना। अब इधर ध्यान देना है। तो बाबू रे, लेकिन ड्रग्स एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लुरल है। वर्ब कैसा देंगे? प्लुरल। ना तो एस हटाएंगे और ना ही सिंगुलर वर्ब देंगे, यानी एस भी देना है और वर्ब भी प्लुरल देना है। बाबू रे, अगला नाउन है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? जो फीलिंग को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? और याद करो, हम बताए थे भगवान दया ना दिखाइए, दया आप ना दिखाइएगा तो क्या दिखाएगा? भगवान अपने दया ना देखें तुमको क्या दिखाएंगे? सिंपैथी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्रोध, एंगर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रदरहुड, भाईचारा, कौन नाउन? तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आता है, लव, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सोचो, इसको गिन पाओगे? इसको तो देखिए नहीं पाएंगे, तो देखिए नहीं पाएंगे तो ये तो और गिनेंगे कैसे? तुम बोलोगे सर प्रॉपर नाउन भी तो पढ़े थे। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव तीनों चला जाएगा काउंटेबल में। काहे उन लोग का गिनती संभव है? ऐसे थोड़े ना बोलेंगे गांधी जी 150 ग्राम नेता थे। एक नेता बोलेंगे, काउंटेबल होगा। और यहां पे क्या बोलोगे? तुम्हारे आंखों में हमने एक क्रोध देखा है, नहीं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होगा। सिंगुलर हम बताते हैं पॉइंट वाला बात, ये लोग उसी दुनिया में चला जाता है। तो अब का प्यार ड्यूरेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पे कुछ मत ध्यान नहीं मत देना, ये सब चीजों कोई मतलब नहीं है, है ना। प्यार पहले होता था और वो भी खाली मूवी में। ऐसे कबूतर जा जा जा, पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। अब गाना का लेटेस्ट वर्जन सुनोगे, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। तो ध्यान देना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होगा बाबू? गिनती संभव नहीं है, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा देंगे? ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी की इज अ ग्रेट क्वालिटी? ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी। कोई दिक्कत है? लेकिन इसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हम पार्टिकुलर बनाएंगे, बाबू रे, प्यार का मतलब कोई भी प्यार, लेकिन माँ का प्यार। लव ऑफ मदर की द लव ऑफ मदर। गांधी जी का ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी की द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी। द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी। सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर, उसका उपनाम था एक्सिस, जिससे आपका इंग्लिश में वर्ड बना एक्सिस, जिसका अर्थ आप पढ़ते हैं अच। कहा जाता है कि सिकंदर के इतना जीता जो उसमें सबसे ज्यादा योगदान इसी एक्सिस का था। इसके बारे में कहा जाता है कि भैया ये जहां खड़ा हो गया वहां संभव नहीं है कि आप उससे आगे निकल पाइए।
तो सिकंदर के समय में एक्सिस का बहादुरी बड़ा फेमस था। क्वेश्चन आया हुआ एसबीआई पीओ में, क्वेश्चन ये था द ब्रेवरी ऑफ एक्सिस वाज वेरी फेमस इन द रेन ऑफ सिकंदर। क्वेश्चन ये था ब्रेवरी ऑफ एक्सिस वाज वेरी फेमस इन द रेन ऑफ सिकंदर। रेन होता REIGN, रेन का मतलब शासनकाल। क्या बोल रहा है कि भाई एक्सिस का बहादुरी सिकंदर के शासनकाल में बड़ा फेमस था। ब्रेवरी ऑफ एक्सिस, ऑफ के पहले ब्रेवरी आया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बट उसको एक्सिस के बहादुरी का बात किया जा रहा है, पार्टिकुलर बनाया जा रहा है। तो वहां ब्रेवरी ऑफ एक्सिस की द ब्रेवरी ऑफ एक्सिस वाज वेरी फेमस इन द रेन ऑफ सिकंदर। कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान दीजिएगा इधर। मटेरियल नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और बेटेड, गलत लिखा है, बेटेड नहीं होगा, बेड, यहां टी नहीं आना चाहिए, टी WEIGHED, बेड। बे का मतलब वजन करना, ईडी जोड़ेंगे तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनेगा। हाँ, आइदर मेजर्ड और बेड, टी हटा दो। बट कैन नॉट बी काउंटेड इजिली इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। गोल्ड, राइस, मिल्क, शुगर। सिंगुलर है, भाव कैसा देना है? सिंगुलर। आर्टिकल नहीं आएगा। द वाटर आर कलरलेस की वाटर इज कलरलेस? वाटर इज कलरलेस। और ड्रेक्स जो है पुलरल है, भाव कैसा देना है? पुलरल। ड्रेक्स इज की आर, सही लिखा है। मटेरियल नाउन कम्स बिफोर ऑफ विच दैट पार्टिकुलर बनेगा, क्या देना है? आर्टिकल। द वाटर ऑफ द गंगेज की वाटर ऑफ द गंगेज, द वाटर ऑफ द गंगेज। अब स्ट्रिक्ट नाउन, नेम ऑफ फीलिंग, ब्रदरहुड, गुडनेस, लव, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड। सिंगुलर है, भाव कैसा देना है? सिंगुलर। आर्टिकल नहीं आएगा। ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी। पार्टिकुलर बनाया जाए, ऑफ विच दैट के पहले आए तो इसके पहले आर्टिकल क्या देना है? द। बउआ रे, अब देखो एक कोट है, जाकी राही भावना देखी प्रभु मूरत दिखे तीन तासा। जिस भावना से प्रभु को देखोगे उसी प्रकार से प्रभु का रूप नजर आएगा। कोई चोर है तो उसको लगेगा प्रभु चोर है, क्यों? क्योंकि हम चोरी करते हैं तो उसमें प्रभु पूरा साथ देते हैं। चोर भी चोरी करने से पहले ना प्रभु के पास पहुंच जाता है, भगवान आज संभाल लेना, 10 रुपया शाम में तुम्हारा। चोटवा 10 लाख रुपया चोराया, 10 रुपया में भगवान को पटा ले रहा है। आप कोई भी काम कर दे तो जो जिस प्रकार से जो व्यक्ति जिस टाइप का है उसको लगता है प्रभु हमारे रूप का ही है। शेक्सपियर ने कहा द वर्ल्ड विल बी सीन अकॉर्डिंग टू योर गूगल्स। दुनिया आपको अपने चश्मे के अनुसार दिखाई देगा। अगर आपका चश्मा लाल है तो दुनिया लगेगा लाल हो गया। ब्लू चश्मा से देखोगे दुनिया ब्लू हो जाएगा। काला चश्मा लगाओगे तो दुनिया दिखेगा काला काला, सब दिखेगा ना, वही है। तो अब यहां पे चश्मा देखिए क्या है। नाउन को जब आप कास्ट के चश्मे से देख रहे थे, जाति के चश्मे से देख रहे थे, तो नाउन 5 रूप में आया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। चश्मा बदलिए, लगाइए चश्मा काउंटिंग वाला, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल मिलेगा कि नहीं? जिसको आप आसानी से गिन ले काउंटेबल है, जिसको आप आसानी से ना गिन सके वो क्या है? अनकाउंटेबल है। सोचने वाली बात है। तो आप प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव चला जाएगा काउंटेबल में और मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट चला जाएगा अनकाउंटेबल में। चश्मा का थोड़ा और बदलिए। जब हम नाउन को फॉर्मेशन के आधार पे देखेंगे, ध्यान से सुनिए, नाउन को जब हम फॉर्मेशन के आधार पे देखेंगे, फॉर्मेशन का मतलब होता है संरचना, और जब संरचना के आधार पे नाउन को देखा जाएगा तो आएगा नाउन 2 रूपों में। नाउन जब हम फॉर्मेशन के आधार पे देखेंगे तो नाउन का कितना रूप? 2 रूप। पहला होगा सिंगल नाउन, अब वारे दूसरा होगा कंपाउंड नाउन। पहला कौन है? टैक्स कट रहा है का तुम लोग का? सब पेज में डूबा हुआ है, डूब जाओ, घुस जाओ उसमें। ध्यान दो इधर, सिंगल नाउन और दूसरा कौन है बाबू? क्या बोले? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब संरचना, आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पे नाउन 2 रूप में, यानी हम नाउन को बनाने में कितने शब्द का यूज कर रहे हैं उसके फॉर्मेशन में, उस आधार पे नाउन आएगा 2 रूप में, पहला सिंगल और दूसरा कंपाउंड। एक बात बताओ, सिंगल का मतलब क्या? एक। कितना? एक। बैट्समैन ने सिंगल लिया, मैं 3 रन दौड़ गया। सिंगल लिया मतलब 1 रन लिया। तो वैसा नाउन जिसके फॉर्मेशन में केवल एक शब्द यूज हुआ है, अ नाउन दैट गेट्स ओनली 1 वर्ड इन इट्स फॉर्मेशन, जिसके निर्माण में केवल एक शब्द का योगदान हो, सिंगल नाउन। ये सब आपको काम देगा सिंगुलर प्लूरल जब पढ़ेंगे तब। जैसे आप बताओ राम, कंपाउंड नाउन की सिंगल, नोट सिंगल, बुक, राइस, सब सिंगल में आ जाएगा। जिसके निर्माण में केवल एक शब्द लगा हो उसे क्या कहा जाएगा?
सिंगल नाउन। और बउआ रे, अ नाउन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड। बोलोगे सर कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला हुआ। मिला हुआ है इसका मतलब है कि उसके निर्माण में एक से ज्यादा शब्द का योगदान होगा। तो जिसके निर्माण में एक से ज्यादा शब्दों का योगदान हो उसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड नाउन। फादर इन लॉ, हाँ, जितना ससुराल वाला है सबके लिए इन लॉ लगेगा, खाली पत्नी के लिए नहीं। नहीं, पत्नी के लिए भी लड़का लगा घूम रहा है, वाइफ इन लॉ। तो नहीं, तो फादर इन लॉ। अब बताओ सिंगल नाउन की कंपाउंड। अरे हाँ, एक एक शब्द है कि तीन तीन शब्द है? तीन तीन शब्द है। और लॉ काहे लगा है तुमको पता होगा, कानून तो वही वाला चलता है। नोटबुक क्या है? नोटबुक। क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम। आर्म चेयर, आर्म चेयर। अच्छा, कमांडर इन चीफ, और बहुत सारा वर्ड हो सकता है। अब उसका जहां तक दिमाग जाता है उसी का बात करो। फेसबुक, बोला फेस प्लस बुक, वो भी कंपाउंड नाउन है, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताना, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। हेडमैन, हेडमैन। पोस्टमैन। अब इसमें इतना हंसने वाला क्या बात है बताओ? वो बेचारा, उसके दिमाग में वही चलते रहता है हर समय, वो क्या करे, उसका गलती थोड़े है। कपफुल, हैंडफुल। अच्छा, कपफुल, हैंडफुल, बोल रहा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है चोटवा, ध्यान देना। तो बाबू रे, ये सब कंपाउंड सिंगल नाउन का एग्जांपल है कि कंपाउंड का? देख रहे हो, सब में एक से अधिक शब्दों का योगदान है। तो जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो उसे कंपाउंड नाउन। लेकिन बाबू रे, जिसके बीच में हाइफन का यूज होगा उसको कहेंगे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। जिसके बीच में हाइफन का यूज है उसका नाम क्या होगा? कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। और जिसके बीच में हाइफन नहीं है इन सब को बोलेंगे कंपाउंड नाउन विदाउट। तो तुम्हारा फेसबुक विथ हाइफन है कि विदाउट हाइफन? समझ आ गया? अब तुम बोलोगे सर ये तो बिजनेसमैन, हेडमैन, पोस्टमैन समझ में आ रहा है, लेकिन ये कपफुल, हैंडफुल, बकेटफुल क्या है? बाबू रे, कप चाय चाहिए है ना, तो कप भरकर चाय चाहिए। प्रयोग किसका करेंगे? कप फुल का। जैसे कप मान लो लबालब भरा हुआ है, कप फुल हो जाएगा। बाल्टी पूरा भरा हुआ है, जैसे हम लोग बचपन में खेलने जाते थे तो भर जेब चावल का भूंजा रख करके निकल जाते थे, नहीं तो वो क्या होगा? पॉकेट फुल। ऐसे थोड़े ना यार, भूजा चना का भी होता है, चावल का भी होता है, नहीं तब और बहुत सारा। चलो कोई नहीं, बात इज क्लियर यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? तो बाबू रे ध्यान से सुनो, बेसिक वाला पार्ट जो हम लोग का नाउन का था वो अभी कंप्लीट हुआ है। ओरिजिनल पढ़ाई जो नाउन में क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये स्टार्ट होगा आपका कल से, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम आपसे कल।